हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। माता एवं बहनों, सावन के आखिरी सोमवार पर ना करें। यह 5 गलतियां नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूरा जीवन कष्ट में भुगतना पड़ सकता है। माता एवं बहनों, इसीलिए हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सावन महीने को बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस महीने वैसे तो कई सारे व्रत त्योहार पड़ते हैं, लेकिन सावन का आखिरी सोमवार बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहता है। इस दिन लोग भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं और उन्हें दूध चढ़ते हैं। पंचांग के अनुसार सावन का आखिरी सोमवार पर हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि सावन की आखिरी सोमवार के दिन कौन से काम करने चाहिए। साथ ही जाने के शुभ मुहूर्त के बारे में। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, जिससे कि महादेव की कृपा आप पर हमेशा ही बने रहे। और महायोग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सावन की आखिरी सोमवार के दिन कौन से काम हमें नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि सावन सोमवार महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा का लाभ भविष्य पूरा पुराण में बताया गया है कि इस दिन पूजा पाठ से बहुत ही जल्दी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लेते हैं माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि सावन के दिन आपको भूलकर भी सफेद साड़ी नहीं पहनी है। यानी कि सावन को जो आखिरी दिन होता है, इस दिन आपको भूलकर भी काली साड़ी या फिर सफेद साड़ी, इन दोनों में से किसी भी साड़ी को आपको नहीं पहनना है, क्योंकि यह महादेव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सावन की आखिरी सोमवार पर इस दिन आप महादेव के लिए अगर हरी साड़ी पहनकर जाएंगे तो आपसे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। पर भूल कर भी आपको सावन की आखिरी सोमवार के दिन काली साड़ी भूल कर भी ना पहने क्यों किया? अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों में भी बताया गया है कि काली साड़ी या फिर सफेद साड़ी को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। और यह शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया है कि सुहागानों को भूलकर भी सफेद साड़ी नहीं पहननी चाहिए। यह बहुत ही अमंगलकारी मानी जाती है। इसलिए हर एक माता बहन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वह सावन के आखिरी सोमवार पर इस गलती को न करें, तो बहुत ही उनके लिए अच्छा रहने वाला है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम अब दूसरी गलती बता देते हैं, जो कई सारी माताएं होती हैं, जो पहले होती हैं वह इस गलती को कर देती हैं। तो आपको हम बता दें कि नाखून काटना। नाखून काटने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि नाखून काटने से शरीर की रक्षा कमजोर होती है। नाखून काटने से शरीर की ऊर्जा भी कम होती है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपने सावन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि महादेव आपसे नाराज हो जाए। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सावन की आखिरी सोमवार पर भी ऐसी कोई गलती ना करें, जैसे कि नाखून काटना। नाखून काटना एक बहुत ही गलत आदत होती है और सावन में तो आपको भूलकर भी नागपुर नहीं काटना चाहिए, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार होता है। इस दिन महादेव बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं, तो उतने ही जल्दी विक्रोटे भी हो जाते हैं। इसलिए सावन भर के दिन आपको भूलकर भी नाखून नहीं काटना है। सावन की आखिरी सोमवार पर भूलकर भी ऐसा ना करें। अगर आपके घर में भी कोई बालक है तो उसको भी यह बात जरूर ही बताएं कि सोमवार के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो खुलकर भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि बाल काटना। बाल काटने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि बाल काटने से शरीर की ऊर्जा कम होती है। बाल काटने से शरीर की रक्षा भी कमजोर होती है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। ये कभी भी शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए हर एक माता बहन को विशेष ज्ञान होना चाहिए कि सावन की आखिरी सोमवार पर तो आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि इससे महादेव आपसे बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं
और आपको वह किसी प्रकार का दंड भी दे सकते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सावन की आखिरी सोमवार पर ऐसी गलती आप खुलकर भी ना करें। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि आपको सावन सोमवार के दिन तो बोल नहीं ही काटने चाहिए, पर सोमवार का दिन भी होता है, उसे दिन भी आपको बोल नहीं काटने चाहिए। और एक और दिन होता है जिसे हम मंगलवार के नाम से जानते हैं, उसे दिन की आपको बोल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि सावन का जिस दिन आखिरी सोमवार पड़ रहा है, उसे दिन आपको भूल से भी गंदे कपड़े होते हैं, जिनमें से कई लोगों के ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें से बहुत ज्यादा पसीने की बात आती है, यानी कि जो बिना धुले कपड़े होते हैं वह भी सावन की आखिरी सोमवार के दिन आप न पहने, क्योंकि यह भी शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी पहने हुए कपड़ों को बिना धोए पहना है उसे बहुत सारे रोग लगा सकते हैं, बहुत सारे उसे रोग लगे होते हैं। इसीलिए सावन की आखिरी सोमवार पर तो आपको ऐसा नहीं ही करना है, पर आपको किसी भी दिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बिना धुले कपड़े पहने। यह भी शास्त्रों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन जाता, आप सभी को हम बता दें। माताएं बहनों की आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि महादेव आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मांगते हैं। क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी महायोग टीवी चैनल के माध्यम से हम आपके प्रिय प्राप्त करवाते हैं, तो इसलिए आप भगवान शिव के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिए और हर एक माता बहन तक जरूर ही शेयर कीजिए, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंच सके। माताएं एवं बहनों कई बहाने होती हैं जो यह गलती भी कर देती हैं कि इसलिए माताएं बहनों आपको हम बता दें कि माता एवं बहनों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए। धोबी का काम करना। धोबी का काम करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि धोबी का काम करने से शरीर की ऊर्जा कम होती है। धोबी का काम करने से शरीर की रक्षा भी कमजोर होती है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। अपने कपड़े धो सकती हैं। माताएं एवं बहनों, किसी को दंड देना। किसी को दंड देने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि दंड देने से रिश्तों में दरार आती है। दंड देने से रिश्तों में विश्वास भी कम होता है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। इसलिए हम आपको बता दें कि आप अगर सावन का कोई उपाय कर रही हैं तो जरूर ही आप दान कर सकते हैं, पर वैसे आपको भूल कर भी दान नहीं करना है, क्योंकि इससे महादेव बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और अपने जो सबसे प्रिय भक्त होते हैं उन्हें पर क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको दान करना है तो आप महादेव के मंदिर में जाकर दान करें। अपने घर से किसी अन्य व्यक्ति को दान ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी आजकल के व्यक्ति हैं वह बहुत सारे तो कोई काम नहीं है, तो ऐसे ही बस अपने खान पान के लिए ही दान मांगने लगते हैं। पर ऐसे व्यक्तियों को भूल कर भी आपको दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो साधु संत होते हैं उन्हें ही आप दान करें और किसी भी व्यक्ति को आप दान ना करें तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। पर दान आपको कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आपको दान करना चाहिए, हर एक दिन आपको दान नहीं करना चाहिए। माता एवं बहनों, आप सोमवार के दिन दान जरूर कर सकती हैं, पर उसके लिए आप हमेशा ही जब दान करें तब एक मंत्र का आप जप जरूर ही करें, जो कि आपको हम बता दें कि जब भी आप दान करें तो ओम नमः शिवाय का आप 3 बार जाप अवश्य ही करनी, तभी दान करें, अन्यथा दान ना ही करें। माताएं एवं बहनों, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो यह गलती कर देती हैं कि अपने घर की जो झाड़ू होती है, जो कि आप किसी भी दिन फेंक देते हैं, तो आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको याद नहीं है कि माता लक्ष्मी झाड़ू में बात करती हैं। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि झाड़ू आपको सोमवार के दिन गलती से भी नहीं फेंकना है। यह शास्त्रों में बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता। माता एवं बहनों, शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं जिनका हर एक जोक सुहागन होती है। उन्हें इस बात का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है। इसलिए माताएं बहनों, आप झाड़ू किसी भी फेंक पर इस बात का आपको अवश्य ही ज्ञान होना चाहिए कि उसे दिन कौन सा त्योहार है, कौन सा तीज का त्योहार या फिर कोई भी त्योहार क्यों ना हो, उसे दिन का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
यानी कि आप किसी भी त्योहार के दिन झाड़ू अपने घर से बाहर ना फेंके, क्योंकि इससे माना जाता है कि झाड़ू के साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाती है। इसलिए माता लक्ष्मी को आप अपने घर में ही रखें, यानी कि झाड़ू उसी दिन फेंक जिस दिन कोई त्योहार ना हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में हमेशा गलत ही माना जाता है। महादेव की कई ऐसे भक्त हैं जो कि कभी भी झूठ बोल देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया गया है कि झूठ बोलने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि झूठ बोलने से रिश्तों में विश्वास कम होता है। झूठ बोलने से रिश्तों में दरार भी आती है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। ऐसे भक्त पर महादेव की कभी कोई कृपा नहीं होती। जो व्यक्ति संसार में ऐसे कार्य करता है उसे पर सभी देवी देवता अपनी कृपा हमेशा के लिए हटा लेते हैं। इसलिए आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी समय किसी भी बात को आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको हम बता दें कि आप झूठ जरूर बोल रहे हैं, पर झूठ का कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। जैसे कि आपको हम बता दें, अगर किसी का उसे झूठ बोलने से भला हो रहा है तो अवश्य ही आप झूठ बोल दें, पर आपको ऐसे ही किसी भी बात को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह शास्त्रों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि यह शास्त्रों में गलत ही माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों से बहुत ही जल्दी नाराज हो जाती है और ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं जिस घर की लक्ष्मी होती है, यानी कि जो माताएं बहनें होती हैं उसे घर की लक्ष्मी के समान ही होते हैं। अगर उसे घर की लक्ष्मी ही झूठ बोले तो यह कैसे संभव है कि उसे घर में माता लक्ष्मी का वास हो सके। ऐसे घर में माता लक्ष्मी काक भी ऐसे घर में बस नहीं होता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको एक और ऐसा कार्य है जो इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपको हम बता दें। आपको सावन की आखिरी सोमवार पर आप जो भी कार्य करें, जो भी उपाय करें, वह आवश्यक है, जरूर करें। पर आपको हम बता दें कि इस दिन आपको अपने जो पति है, यानी कि जिनसे आपकी शादी हुई है, उनसे आप भूल कर भी इस दिन ना लाना, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें, कई ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो बराबर अपने पति से मुंह चलाती हैं, यानी कि उनके पति अगर उनसे कुछ कह दे तो वह 4 बातें उनको ही उल्टा सुना देती है। इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए कि सावन की आखिरी सोमवार पर ऐसे अपने पति को कोई भी अवसर आपको नहीं बोलना है। हो सके तो आप चुप ही रहे, इस दिन तो अच्छा है। माता एवं बहनों, ऐसी कई बहन होते हैं जो अपने पति को कड़ी खोटी सुना देती है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यह शास्त्रों में बहुत ही गलत और अमल का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आपको ऐसे कार्य नहीं करनी चाहिए। माता एवं बहनों, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो बेटी बेटा है, यानी कि आपकी जो पुत्र है, जो लड़का है, जो लड़की है, उनको कभी भी इन चीजों से दूर ही रखना चाहिए। जैसे कि हम बता दें कि चोरी करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि चोरी करने से रिश्तों में विश्वास कम होता है। चोरी करने से रिश्तों में दरार भी आती है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। यह कोई विशेष बात नहीं है कि हर कोई चोरी करता है, पर कुछ बाल बच्चे ऐसे ही होते हैं जो चोरी करना सीख जाते हैं। पर माता बहन को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वह ऐसे कार्य न करें, यानी कि ऐसे कार्यों पर आपको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसे कार्य आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों में भी अच्छे नहीं माने जाते। और आखिर में ऐसी कार्य करने से हमारे जो भाई बहन होते हैं वह इन्हीं कार्यों से धीरे धीरे बड़े बड़े काम करने लगते हैं। इसलिए ऐसे कार्य बोलकर भी नहीं करनी चाहिए। किसी को अपमानित करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि अपमानित करने से रिश्तों में दरार आती है। अपमानित करने से रिश्तों में विश्वास भी कम होता है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। किसी को धोखा देने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि धोखा देने से रिश्तों में विश्वास कम होता है। धोखा देने से रिश्तों में दरार भी आती है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। किसी से लड़ना या झगड़ना,
किसी से लड़ना या झगड़ने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि लड़ना या झगड़ने से रिश्तों में दरार आती है। लड़ना या झगड़ने से रिश्तों में विश्वास भी कम होता है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि निंदा करने से रिश्तों में विश्वास कम होता है। निंदा करने से रिश्तों में दरार भी आती है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। किसी को गाली देना, किसी को गाली देने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि गाली देने से रिश्तों में दरार आती है। गाली देने से रिश्तों में विश्वास भी कम होता है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि बुराई करने से रिश्तों में विश्वास कम होता है। बुराई करने से रिश्तों में दरार भी आती है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। किसी को धमकाना, किसी को धमकाने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि धमकाने से रिश्तों में दरार आती है। धमकाने से रिश्तों में विश्वास भी कम होता है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। किसी की इज्जत करना, किसी की इज्जत करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि इज्जत करने से रिश्तों में दरार आती है। इज्जत करने से रिश्तों में विश्वास भी कम होता है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। किसी को पीटना, किसी को पीटने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि पीटने से रिश्तों में दरार आती है। पीटने से रिश्तों में विश्वास भी कम होता है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। किसी की चीजें तोड़ना, किसी की चीजें तोड़ने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि तोड़ने से रिश्तों में दरार आती है। तोड़ने से रिश्तों में विश्वास भी कम होता है और यह भगवान शिव को अप्रसन्न करता है। किसी को दुखी करना, किसी को दुखी करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है, क्योंकि दुखी करने से रिश्तों में दरार आती है। दुखी करने से रिश्तों में विश्वास भी कम होता। सावन के आखिरी सोमवार पर अब चलिए जान लेते हैं कि कौन सी चीज हमें जरूरी करनी चाहिए, जिससे आपसी महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि सावन की आखिरी सोमवार पर आप इन कार्यों को जरूर ही कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहने वाले हैं। चलिए आपको हम बड़ी बड़ी करके सभी बातों को हम बता देते हैं। आपको सावन सोमवार के दिन इन कार्यों को जरूर ही करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। जल चढ़ाने से शिवलिंग शुद्ध होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना। सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर धूप बत्ती जलाना। सावन में शिवलिंग पर धूप बत्ती जलाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। धूप बत्ती जलाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर फूल चढ़ाना। सावन में शिवलिंग पर फूल चढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। फूल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाना। सावन में शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। प्रसाद चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। शिव मंदिर में जाना। सावन में शिव मंदिर में जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। शिव मंदिर में जाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। शिव मंत्र जपना। सावन में शिव मंत्र जपना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। शिव मंत्र जपने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर दही चढ़ाना। सावन में शिवलिंग पर दही चढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाना। सावन में शिवलिंग पर शहद चढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। शिवलिंग पर घी चढ़ाना। सावन में शिवलिंग पर घी चढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाना। सावन में शिवलिंग पर चंदन चढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। शिवलिंग पर केसर चढ़ाना। सावन में शिवलिंग पर केसर चढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। शिव मंदिर में दान करना। सावन में शिव मंदिर में दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। शिव मंदिर में पूजा करवाना। सावन में शिव मंदिर में पूजा करवाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। शिव मंत्रों का जाप करना। सावन में शिव मंत्रों का जाप करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। शिवलिंग की परिक्रमा करना। सावन में शिवलिंग की परिक्रमा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। शिव मंदिर में जल चढ़ाना। सावन में शिव मंदिर में जल चढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। शिव मंदिर में प्रसाद वितरण करना। सावन में शिव मंदिर में प्रसाद वितरण करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। माता एवं भजन आप सभी को हम बता दें, सावन के आखिरी सोमवार को आपको इन सभी कार्य को जरूर ही करना है। आपके घर में मंगल की मंगल होगा। माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसेगी। भगवान शिव का आपको हर एक मनोकामना आपसे पूरी हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक भारतीय नागरिक को पहुंचाएं। जीतने की इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी भारत की हर एक कोने में पहुंचे। जीतने की सभी को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि ऐसा कोई YouTube चैनल नहीं है जो इतनी ज्ञानवर्धक आपको जानकारी दे सकता है। इसलिए महायोग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए आप हमारे महायोग टीवी चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर हमने ऐसी ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। धन्यवाद माताएं एवं बहाने। मिलते हैं नई वीडियो में।